शिमला में हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा है। शिमला के एक और इलाके में लोग दहशत में हैं क्योंकि यहां एक बिल्डिंग गिरने के कगार पर है। इस साल बारिश ने शिमला में जितना कोहराम मचाया, इतनी तबाही अब से पहले कभी देखने को नहीं मिली। शिमला के हिमलैंड की 6 मंजिला बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है। 2 दिन पहले यहाँ लैंडस्लाइड हुआ था और अब बिल्डिंग के नीचे से और पत्थर गिर रहे हैं। लैंडस्लाइड के बाद से ही पुलिस ने बिल्डिंग को खाली करा दिया है। पुलिस ने रोड को आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। वहीं शिमला के समर हिल में पिछले 2 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मरने वालों का आंकड़ा 13 तक पहुंच चुका है। यहां शिव मंदिर पर लैंडस्लाइड हुआ था। मलबे से बाहर निकाले गए शख्स ने हादसे का खौफनाक मंजर बयां किया। यहाँ कई लोग थे, मैं चिल्लाया बचाओ बचाओ, फिर वो गए, सिर लकड़ के बीच दबा हुआ था। एक बार तो सिर निकाला, फिर उधर से पैर और आगे भागे वो, फिर उतने के बाद फिर दोबारा गए, सब ये सब मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। शिव मंदिर के मलबे में अभी भी 10 और लोग दबे होने की आशंका है, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कांगड़ा में भारी बारिश के चलते कई जगह पर लैंडस्लाइड हुई थी, जिसके चलते 800 से ज्यादा लोग कांगड़ा में फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को रेस्क्यू करने में आर्मी को लगना पड़ा। हेलीकॉप्टर से लोगों को एयरलिफ्ट करने में प्रशासन जुटा हुआ है। वीडियो कांगड़ा के इंदौरा का है, जहां सैकड़ों लोग बारिश में फंसे थे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने हवाई सर्वे के जरिए कांगड़ा में बारिश से हुई तबाही का जायजा लिया। सीएम ने कहा कि 650 लोगों को कांगड़ा से रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन अभी भी 100 लोग यहाँ फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शिमला के समर हिल में हुए लैंडस्लाइड की चपेट में ये 120 साल पुरानी कालका शिमला रेलवे लाइन भी आ गई। लैंडस्लाइड की वजह से रेलवे ट्रैक के एक बड़े हिस्से के नीचे की जमीन खिसक गई और ये रेलवे ट्रैक हवा में लटका हुआ है। मरम्मत में कई दिनों का समय लग सकता है। सीएम का कहना है कि इस साल अभी तक मॉनसून हिमाचल को 10,000 करोड़ का नुकसान पहुंचा चुका है। इस बार बारिश ने प्रदेश को जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी भरपाई करने में करीब 1 साल का वक्त लगेगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से भयानक तबाही मची है। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर घर दुकान सैलाब की चपेट में आ गए हैं। एक रेस्टोरेंट भी पूरी तरह मलबे में दब गया। ऊपर क्यों रेस्टोरेंट जहां सैलानी ठहरते हैं और यहां नीचे खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट, पहली मंजिल तक मलबा भर गया, जिससे भोजनालय पूरी तरह से जमीन के अंदर धंस चुका है। बताया जा रहा है कि 12 और 13 अगस्त को बादल फटने के बाद पहाड़ से मलबा आने पर हालात इस कदर भयानक हो गए। इनका जो भोजनालय था उसका सिर्फ यहाँ नीचे, आप देखिए यहाँ नीचे हम बैठकर अगर आपको दिखाएं तो नीचे यहाँ पर बोर्ड दिखाई दे रहा है। शटर का देखिए आप क्या हाल है, नीचे पूरी दलदल और मलबा भरा हुआ है और काफ़ी जो पैसा लगाया गया था इस होटल को बनाने में, भोजनालय को चलाने में, आप देखिए उसका सिर्फ यहाँ पर बोर्ड दिखाई दे रहा है। गनीमत ये रही है कि बिल्डिंग पूरी तरह से धंसने से बच गई है। हरीश कुमार जी हमारे साथ हैं। हरीश जी, काफ़ी बड़ा नुकसान आपका होता तो बच गया, जान तो बच गई ना? जान बच गई। तो कैसे हुआ एकदम से ये मलबा सैलाब आ गया? एकदम आ गई, सुबह के टाइम आया। तो अभी बिल्डिंग सेफ है, गिरने के आसार तो नहीं है? बिल्डिंग सेफ है, गिरने के कोई आसार नहीं है। और हिमाचल के अलावा उत्तराखंड में भी कुदरत का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। यहां चमोली से लेकर रुद्रप्रयाग तक सैलाब में फंसे लोगों को किस तरह बचाया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की 2 तस्वीरें देख लीजिए। एक में रात का अंधेरा तो दूसरी में सुबह का उजाला। दोनों में जिंदगी बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। पहले चमोली की तस्वीर देखिए। यहाँ बीती रात एक मकान मलबे की चपेट में आ गया। लोग घर में फंस गए, लिहाजा आनंद फानन में एसडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च हुआ। फिर क्या हुआ आपके सामने है। रेस्क्यू टीम की सहायता से कंक्रीट की छतों को काटकर 3 लोगों को निकाला गया। हालांकि एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। उधर रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से मधमहेश्वर घाटी में पैदल मार्ग को जोड़ने वाला पुल टूट गया, जिसके कारण कई यात्री और स्थानीय लोग फंस गए थे। मौसम साफ होने के बाद अस्थायी हेलीपैड बनाकर 40 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया।